हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन फॉरएवर। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट पार्ट में सुना कि शीतल ये डिसाइड करती है कि अब वो खुद और श्री के बीच में एक दूरी बना के रखेगी और श्री से जितना हो सके दूर रहेगी। ये वो डिसाइड करती है और सो जाती है। इधर श्री के मन में भी उधेड़ बुन चल रही होती है कि यार, शीतल ने मुझे इतना कुछ कहा, मुझे गुस्सा भी आया, फिर भी क्या है ये सब। मुझे तो शीतल से बात करना तो दूर, देखना भी नहीं चाहिए। और मैंने तो उसके टिफ़िन से खाना भी खा लिया कि कहीं वो भूखी ना रह जाए। क्या हो रहा है ये मुझे, क्यों रहती है उसकी फ़िक्र। वो चाहे खाना खाए ना खाए, वो पटरियाँ क्रॉस करे या ब्रिज से आए, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। आज शीतल ने सुबह ऑफिस में जो कहा मुझसे, अगर वो किसी और से कहा होता तो क्या मेरा रिएक्शन यही होता। मुझे उस पर गुस्सा आना चाहिए, पर मैं गुस्सा नहीं हूँ, बल्कि मेरा तो मन ही नहीं लग रहा। अजीब सी उदासी है, उसे इग्नोर करके मुझे बुरा लग रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था। और वो खड़ूस, उससे तो जैसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। उसे मुझे मनाना चाहिए था, पर वो लंच में पता नहीं कहाँ गायब हो गई। वो स्टेशन पर भी कुछ नहीं बोली। एक बार और सॉरी बोल देती तो मैं मान जाती ना। पर क्यों मान जाती मैं। क्या लगती है यार शीतल मेरी। क्या मैं इतना क्यों सोच रही हूँ उसके बारे में। शीतल की जगह कोई और होता तो मैं उसकी तरफ देखती भी नहीं। तो शीतल के लिए मुझे इतना फ़र्क क्यों पड़ता है। क्या हो रहा है यार ये मेरे साथ। और ये सोचते सोचते श्री एकदम अपने ऊपर झल्ला पड़ती है और सारे विचारों को खुद से झटकती है और सो जाती है चादर ओढ़ के गुस्से में। लेकिन उसे नींद नहीं आ रही होती, बार बार शीतल का ख्याल उसके जहन में चल रहा होता है। खैर, किसी तरह रात कटती है और अगली सुबह ऑफिस में सब इकट्ठे होते हैं। मायू और शीतल दोनों बाद में पहुंचते हैं। श्री ऑफिस में पहले से ही थी। मायू सबके साथ वहीं पर खड़ी हो गई थी। शीतल को एक साथ गुड मॉर्निंग विश करके शीतल सबको एक साथ गुड मॉर्निंग विश करके अपने डेस्क पर चली गई। उसने अब सोच लिया था और मन ही मन सोचने लगी कि जितना हो सकेगा मैं श्री से दूरी बना कर रखूँगी। पर कहते हैं ना, दिमाग तो सोच लेता है, पर दिल से वही काम करवाना और मनवाना बहुत मुश्किल होता है। आप सबके साथ भी होता होगा। और दूसरी चीज़ तो ये भी है कि अगर किसी की आदत हो जाए तो उसे इग्नोर करने में दिल दिमाग की सारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। पर फिर भी उस इंसान को इग्नोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। और ये हम सब ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा। जिसकी तरफ हम अट्रैक्ट होने लगते हैं, उसका इग्नोरेंस या उसे इग्नोर करना बहुत मुश्किल काम होता है। और ये बात मुझसे बेहतर तो कौन जान सकता है। शायद आप में से कोई ना कोई जानता ही होगा कि किसी को इग्नोर करना सबसे बड़ा टास्क होता है। और इधर शीतल की भी यही हालत थी। वो खुद को कितना ही रोकती, पर नज़रें श्री की ओर उठ ही जाया करती थी। इधर श्री को बेचैनी हो रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि यार, शीतल ने मुझसे ढंग से बात तक नहीं की। सॉरी तो बहुत दूर की बात है, उसने मेरी तरफ आज देखा भी नहीं। इतनी अकड़, इतनी खड़ूस, कैसा अजीब सा रहता है ना। एक तरफ एक इंसान खुद पे कंट्रोल करने के लिए, अपनी पिछली गलतियां ना दोहराने के लिए खुद को किसी से दूर कर रहा होता है, और दूसरा ये सोचता है कि कितना खड़ूस है, कितना एरोगेंट है, ईगोस्टिक है, वगैरह वगैरह।
खैर श्री यही सब सोचती रहती है, उसका काम में मन नहीं लगता। और लंच होता है, लंच हुआ तो सब खाना खाने बैठे। शीतल अपनी ही जगह पर बैठी जहाँ वो बैठती थी साइड में। मायू बीच में बैठने लगी थी, पर फिर वो भी साइड चेयर पर बैठ गई, तो श्री को बीच में ही बैठना पड़ा। शीतल ने रोज़ की तरह टिफ़िन श्री को ऑफ़र किया, तो श्री सोचने लगी कि लूँ या ना लूँ। कहीं ना लिया तो कल की तरह गुस्सा में बिना खाए ना उठ जाए, तो बाद में लेने से अच्छा है अभी ले लेती हूँ। इधर श्री सोच रही थी कि लेना होगा तो ले लेगी, नहीं तो मैं खाना शुरू कर दूँगी। उसे नहीं, मुझे नहीं जताना कि मुझे कोई फ़र्क पड़ता है, लेगी तो सही है और नहीं लिया तो बाढ़ में जाए। खैर श्री ने खाना लिया और खाना खाने लगी। सबने खाना खाया, लंच ख़त्म करके शीतल फिर रूफटॉप पर चली गई। कुछ देर वहाँ घूमती रही, फिर उधर उधर खड़ी होकर कभी नीचे देखती, कभी ऊपर, तो कभी सामने दूर तक का जायज़ा लेती। ऊपर आके उसे अच्छा लगने लगा था। ऑफिस के शोर शराबे से और श्री से दूरी भी बनी हुई थी। पूरा एक दिन एक दूसरे को इग्नोर करके बिता दिया था दोनों ने। शीतल को श्री से दूरी बनानी थी और श्री को शीतल से माफ़ी मंगवानी थी, पर श्री को पता ही नहीं था कि पासा उल्टा पड़ गया है। शीतल के दिमाग में एक अलग ही खिचड़ी पक रही है। शाम को छुट्टी हुई तो मायू ने शीतल से पूछ ही लिया, यार ये रोज़ लंच में कहाँ गायब हो जाती हो? आज तो मैंने तुम्हें सारी जगह ढूंढा, कहाँ थी? शीतल ने कहा, क्या करना है तुझे जान के? एक जगह है जहाँ मुझे सुकून मिलता है, तुझे बता दिया तो तू पूरे ऑफिस को लेकर वहाँ पहुँच जाएगी, इसलिए नहीं बताऊँगी। तू यहीं ऑफिस में ठीक है और यहीं रहे। मायू ने कहा, यार बता देना कहाँ जाती है। हाँ, ये कोई बात थोड़ी हुई, अगर मुझे बता देगी तो तेरा कुछ चला जाएगा। कहती है नहीं बताऊँगी, कुछ भी हो जाए। मायू उससे पूछती रह जाती है, पर शीतल उसे नहीं बताती तो नहीं बताती। स्टेशन पहुंचकर भी दोनों एक दूसरे को चोरी छिपे एक नज़र देख लेते और फिर अपनी अपनी ट्रेन में अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अगला दिन चढ़ता है, लंच तक सेम सिचुएशन चलती है। लंच करने के बाद शीतल छत पर चली जाती है, तो मायू और श्री आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि यार मायू, शीतल कुछ बदली बदली सी है ना, पता नहीं क्या हुआ है। पहले तो हम सबके साथ बैठकर हंसती थी, बातें करती थी, मजाक करती थी, अब पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। इतना तो मायू ने कहा कि इतना पूछा मैंने पर फिर भी बता ही नहीं रही है, और अब चुप चुप भी रहती है, पता नहीं क्या हो गया। श्री कहती है कि तुमसे कम से कम बात तो करती है, मुझसे तो बोल भी नहीं रही है, बस गूंगों की तरह लंच में टिफ़िन शेयर कर लेती है। बस मुझे ये दुनिया भर की बातें सुनाई, सबके सामने मजाक बनाया और अब मुझसे ही नहीं बोल रही है। उसे तो मुझे सॉरी कहना चाहिए था, मनाना चाहिए था, पर खुद ही रूठ कर बैठी हुई है। बताओ कोई बात हुई? मायू ने जवाब दिया कि तो तुम ही बात कर लो ना, उसने तो तुम्हें दोबारा सॉरी कहा था ना, तुम्हारे ही भाव चढ़े हुए थे, नहीं मानी तो अब क्या कर सकते हैं। श्री ने कहा, अच्छा ठीक है, ज़्यादा अपने दोस्त का फेवर करने की ज़रूरत नहीं है। उसने क्या क्या नहीं बोला मुझे, उस वक्त गुस्से में थी, नहीं मानी तो क्या उसे मुझे मनाना नहीं चाहिए था? मायू ने कहा, भाई ऐसा है, मुझे ना तुम दोनों अपने पचड़े में मत फंसाओ, खुद ही झगड़ा सॉल्व करो। फिर थोड़ी देर रुक कर बोली कि मैं उससे बात करूँगी इस बारे में, पर मुझे लगता नहीं वो सुनेगी, मूडी है, उसका जो मन करता है वही करती है। श्री ने कहा कि नहीं तुम रहने दो, देखती हूँ कब तक चलता है ऐसा, और अगर उसे गुस्से में बात नहीं करनी है तो ज़बरदस्ती नहीं कर सकते ना तुम ना मैं। ये कहकर
वो काम में लग जाती है। बाकी का दिन भी बीत जाता है, छुट्टी होती है और सब स्टेशन पर पहुंचते हैं, ट्रेन आती है, दोनों फिर से अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। दिन एक दूसरे को इग्नोर करके और रात एक दूसरे के बारे में सोच कर निकल रही थी। अगला दिन फिर से शुरू हुआ, लंच टाइम हुआ। अब छत पर जाना शीतल का रूटीन बन गया था। ये चौथा दिन था दोनों का एक दूसरे से बात किए बिना। दोनों एक दूसरे की कमी को महसूस कर रहे थे बहुत अच्छे से, पर शीतल इसलिए चुप थी कि चुप रहना उसकी मजबूरी बन गई थी। वो जानबूझकर श्री को इग्नोर कर रही थी कि जितनी ज़्यादा दूरी बनी रहेगी यार श्री से, उतना ही मेरे लिए आसान होगा उसका ख्याल दिल से उतारना। पर ना जाने क्यों अब शीतल ये सोचने लगी थी कि यार मैंने इससे इतनी दूरी बना के रखी, इससे बात ना करने की कोशिश की, पर ये योजना तो काम ही नहीं कर रही है। 3 दिन 3 रातें बीत जाने के बाद भी श्री का ख्याल मेरे जहन से उतर ही नहीं रहा। रोज़ रात को सोते समय उसका चेहरा, उसकी आंखें याद आती हैं। दिन में अजीब सी उदासी छाई रहती है, किसी से बोलने का मन नहीं करता, ना तो काम में ही मन लगता है। बस किसी तरह काम करती हूँ और जब उकता जाती हूँ तो नज़र उठा के फिर से श्री को ही देख लेती हूँ, तो थोड़ा सुकून मिल जाता है। क्या हो रहा है मुझे वो सब गलतियाँ दोबारा नहीं दोहरानी है, मुझसे क्यों नहीं हो रहा, मैं क्यों नहीं वो दूरी बना पा रही हूँ। इधर श्री इसलिए चुप थी क्योंकि वो चाहती थी कि शीतल उसे मनाए। कहती है यार क्या वो मुझे मना नहीं सकती है? मैं सोच रही थी मुझे मनाएगी, पर ऐसा कुछ भी होता नहीं दिख रहा है। रोज़ सुबह बस मैं इसी उम्मीद में आती हूँ कि शायद आज शीतल से बात हो जाए, और रोज़ शाम को मेरी उम्मीद टूट जाती है और अजीब सी उदासी मन को घेर लेती है। मन में सूनापन भर जाता है। अब तो मुझे भी ऑफिस में सब टोकने लगे हैं कि मैं अब पहले की तरह बात नहीं करती हूँ, बोलती नहीं हूँ। और ये बात सच थी, श्री अब पहले की तरह ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी। कोई कुछ कहता तो बहाना बना देती कि सिर दर्द है या काम बहुत ज़्यादा है। घर में भी जाकर बचे हुए काम निपटाती और खाना बनाकर बिस्तर के हवाले हो जाती। घर में नानी पापा या छोटा भाई कुछ बातें करते तो खाना में जवाब दे देती। फिर जब वो उसकी उदासी की वजह पूछते तो उन्हें भी वही बहाना सुना देती कि सर में दर्द है, जो ऑफिस वालों को सुनाती। नेक्स्ट डे ऑफिस में जाने के बाद, लंच में रूफटॉप पर घूमने के बाद जब शीतल छत पर से आई तो वॉशरूम की तरफ बढ़ गई और उसने दरवाजे को पुश किया तो दूसरी तरफ से किसी ने धक्का दिया। शीतल ने ज़्यादा ज़ोर से धक्का दिया तो शायद दूसरी तरफ वाले को चोट आ गई थी। अब शीतल ने थोड़ा धीरे से धक्का दिया और अंदर गई तो देखा वो श्री थी। शीतल जो कि सॉरी सॉरी कह रही थी तो श्री ने उसे आवाज़ से पहचान लिया था, इसलिए वो पीछे हट गई थी। शीतल ने फ़ौरन जाकर देखा कि श्री है तो उसने कहा सॉरी श्री, सॉरी 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 यार, मुझे पता नहीं था तुम अंदर हो। कहाँ लगी है चोट? श्री ने जवाब दिया कहीं नहीं लगी है, मैं ठीक हूँ और तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। शीतल ने कहा कहाँ लगी है चोट, हाथ में या पैर में? मुँह पर तो नहीं लगा ना दरवाज़ा? मैंने कहा ना तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं टेंशन नहीं ले रही हूँ, पर मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी है इसलिए पूछ रही हूँ। अच्छा, आज तुम्हें फ़िक्र हो रही है कि मुझे चोट लगी है? तुम्हारी वजह से, इतने दिनों से तो नहीं थी तुम्हें फ़िक्र। उस दिन तुमने मुझे क्या क्या बोला था, तब नहीं लगा कि मैं हर्ट हुई होंगी? शीतल ने एक लंबी सांस लेकर कहा कि श्री, मैंने उस दिन तुमसे सॉरी कहा था और आज फिर से कह रही हूँ कि आई एम सॉरी। आई वॉज आउट ऑफ लाइन। आइंदा
ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने मजाक करते करते कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था और अब मैं वही गलती सुधार रही हूँ। अच्छा, और कैसे सुधार रहे हो? बात ना करके, इसे इग्नोर करना कहते हैं, गलती सुधारना नहीं। गलती तब सुधरती है जब तुम मुझे आकर सॉरी कहती और मुझे मनाती। बोलते बोलते श्री रुआसी हो गई थी, उसकी आंखों में पानी आ गया था। उसने कहा कि ऐसे कैसे गलती सुधारी जाती है? बात नहीं कर रही हो, इग्नोर कर रही हो, लंच में हंसी मजाक नहीं करती हो, गैरों की तरह खाली टिफ़िन आगे कर देती हो और पूरे लंच गायब रहती हो। कह रही हो गलती सुधार रही हो, बहुत अच्छी बात है। उसके अपनी आंखों के आंसू को बहुत मुश्किल से रोक के रखा हुआ था और वो बोलते बोलते चुप हो जाती है। तो देखते हैं हम आगे क्या होगा, ये तो कल के पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।